नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। और चक्कर राजनीति का में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति पर। एक शेर इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए एक आंख का दरिया है और डूब कर जाना है। यह बात इसलिए चल निकली है क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर दो टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को गठबंधन के बारे में तय करना है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे से असहज है। दरअसल समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उसके लिए कुछ सीटें जरूर छोड़ देगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। कांग्रेस ने इन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, जहां पिछली बार समाजवादी पार्टी जीती थी। यही बात अखिलेश यादव को अखर गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी कई सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। यश भारती जी हैं जो सपा से प्रवक्ता हैं, फरहाना खान जी है कांग्रेस से प्रवक्ता, दीपक नरवरियाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आलोक सिंघई जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहला सवाल मैं यश भारती जी से करना चाहूंगी। जिस तरह अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अभी गठबंधन नहीं होगा प्रदेश पर, तो भविष्य में भी नहीं होगा। देखिए धर्मिष्ठा जी, दो चीजों की मेरी कड़ी आपत्ति है जी। एक तो आपने जो शायराना अंदाज में बात की शुरुआत की, तो शायरियों में तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं जी। वो समय नहीं है, उसमें समय भी बहुत लग जाएगा और अर्थ का बहुत मायने निकालने लगेंगे फिर आप। दूसरी मेरी है ये इंडी गठबंधन, आपने शब्दावली इस्तेमाल करी जी। तो मुझे लगता है कि हमारे पत्रकार के साथियों कम से कम भारतीय जनता पार्टी की भाषा को नहीं बोलना चाहिए जी। जो गठबंधन है उसका नाम बोलिए ना। हमने कभी आपको एनडी गठबंधन बोलते हुए नहीं सुना, हमने कभी उसका और कुछ नाम लेते, हमने तो उसे एनडीए ही सुना है जी। तो अगर आपको बोलना है तो आप इंडिया बोलिए जी। जो गठबंधन का नाम है जी। कम से कम। ठीक है, जो भी चर्चाएं चल रही हैं उस गठबंधन के जो साथी हैं वो चर्चा करते रहेंगे, बातें चलती रहेंगी, आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ मत जाइए। आप निष्पक्ष रहिए। अगर हम गलती कर रहे हैं हमसे सवाल पूछिए, वो गलती कर रहे हैं उनसे सवाल पूछिए। दूसरी बात, अब जो आपका विषय है उस पर बात करें जी। ये चर्चाओं का दौर है, चर्चाएं चल रही हैं। 2024 के लिए गठबंधन बना था, ठीक बात है। उस बीच में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। 5 राज्यों के चुनाव है, उनमें बात चलेगी जी। अब जो तय करना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले इस बात को कह दिया था कि जब इंडिया गठबंधन की चर्चाएं भी शुरू नहीं हुई थी जी, कि जो जिस प्रदेश में मजबूत स्थिति में है उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को रोके। ठीक है, तो हम अगर उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोके। ठीक है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि गठबंधन संभव नहीं हो पा रहा है, अगर हमसे मतलब हम समाजवादी पार्टी यहां तक त्याग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना सिंबल आपको देते हैं, आप अपना प्रत्याशी उतारिए, और उसमें उनके नेता ये कहते हैं कि हमारे लोग इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि समाजवादी पार्टी का सिंबल हो और हमारा प्रत्याशी हो। ठीक है, तो आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को हम कहें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दीजिए और 5 महीने 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब आप कांग्रेस पार्टी के साथ में हो जाइए। अभी हम जब सभा करें, जब कार्यक्रम करें तो हम भाजपा और कांग्रेस की खिलाफत में बात करें, और जब लोकसभा का चुनाव आए तो हम कांग्रेस और बीजेपी के एक तरीके से साथ खड़े हुए दिखाई दें। ठीक है, तो ये जो जनता को भ्रमित करने वाली बातें हो रही हैं उस पर हम लोग सवालात उठा रहे हैं। तय कांग्रेस पार्टी को करना है, मध्य प्रदेश में वो मजबूत स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में है। अगर वो हराना चाहते हैं तो सहयोगियों के साथ सहयोग लेना पड़ेगा जी, और उसके लिए अगुवाई करनी पड़ेगी। और वो कांग्रेस पार्टी ने इस बात के लिए स्पष्ट मना कर दिया है कि ये गठबंधन जो है 2024 के लिए, तो हमने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, हम चुनाव मैदान में हैं, हम अपनी पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे। ठीक है, फरहाना जी आपके पास आऊंगी। अखिलेश जी ने साफ कहा है कि अगर वर्तमान में गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में भी नहीं होगा। चुनौती दी है उन्होंने कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को। जी,
तो देखिए, अगर तो इस बात में यहीं पर लग गए तो इसका मतलब साफ है कि अभी सिर्फ चर्चाओं का दौर चल रहा है। और कमलनाथ जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट किया था कि अखिलेश से मेरी बात चल रही है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और यही मंशा अखिलेश यादव जी की भी है। और इनके बीच जो चर्चाओं का दौर है वो अभी चल रहा है। और जो प्रत्याशियों की बात है कि इन्होंने बोला था कि आपके प्रत्याशी हमारे सिंबल पे लड़े, तो देखिए ये जो कार्यकर्ता है जिसको लड़ाना चाहते हैं, अगर वो इस चीज़ के लिए राजी नहीं हुआ तो किसी के साथ जबरदस्ती करना तो उचित नहीं हो सकता। अगर प्रत्याशी जीतने वाला है और वो मना कर दे कि मुझे तो पंजे पर ही लड़ना है, तो इसमें मैं नहीं मानती कि इसमें कमलनाथ जी की गलती है या पार्टी के किसी और नेता की गलती है। लेकिन ये बात जरूर है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गठबंधन असफल हो गया है या पूरी तरह से दोनों एंटी हो गए एक दूसरे के। अभी भी चर्चाओं का दौर चल रहा है। कमलनाथ जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि हम लोग मिलकर लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं। जी फरहाना जी, जैसा कि आपने कहा कि गठबंधन समाप्त नहीं हुआ है, अखिलेश जी ने साफ कहा है कि वर्तमान में उनको जिन सीटों पे उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें वो सीटें देंगी, लेकिन वहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, तो साफ चुनौती दी गई है। बिल्कुल चुनौती अगर आप बोले, मैंने तो वैसे अभी तक ये स्टेटमेंट सुना नहीं है कि उन्होंने कहाँ बोला। इसकी मुझे इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उन्होंने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है। लेकिन जो आप सीटों की बात कर रही हैं, मैंने वही अभी स्पष्ट किया आपको, आपके सवाल पूछने से पहले ही मैंने उसका जवाब दे दिया था कि अगर प्रत्याशी तैयार ही नहीं है दूसरे सिंबल पर लड़ने के लिए और अगर वो वहाँ का प्रभावशाली जीतने वाला दमदार प्रत्याशी है, तो बताइए ऐसे में करना क्या चाहिए। इसमें होता यही कि हमें उसको पंजे पर ही लड़ाना पड़ेगा, हमें तो अपना प्रत्याशी जीतने वाला ही उतारना है ना। ठीक है, मतलब साफ है कि अगर सपा का प्रत्याशी जीतने लायक नहीं है तो कांग्रेस पार्टी सपा का प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ठीक है, कांग्रेस का प्रत्याशी सपा चाह रहे थे कि उनके सिंबल पे लड़े। ठीक है, समझ गई मैं। जी दीपक नरवरिया जी, क्या लगता है कि वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है इससे गठबंधन पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ये जो घमंडिया गठबंधन है इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही है कि ये एक दूसरे को पहचानने में कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, क्योंकि सभी उसी बरादरी के हैं, चाहे वो कांग्रेस को ले ले, चाहे सपा को ले ले, चाहे उनके अन्य दलों को ले ले। जी। तो ये क्या है कि इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार चुनाव लड़ें, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो वैसे ही तो मध्य प्रदेश में बहुत फाइट की स्थिति है, कांग्रेस के चिन्ह पर ही मुश्किल है वोट मिल पाए, तो उन्हें लगता नहीं कि उस पर अब समाजवादी पार्टी पर चुनाव लड़ेंगे। इनके बीच तो जो व्यवस्था है वो पूर्णतः फेल हो चुकी है और ये अब तो ये क्रम चलने वाला है। अब क्या है कि मध्य प्रदेश में एक तो गलती कांग्रेस की भी नहीं है, मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की व्यवस्था है वो सीधी आउटसोर्स कर दी गई है। कमलनाथ जी को पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव आउटसोर्स कर दिया गया, उनके निर्णय पर या उनके बेटे नकुलनाथ के निर्णय पर यहाँ टिकटों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए यह समस्या और कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि चाहे ये मिलकर चुनाव लड़ें चाहे अलग होकर चुनाव लड़ें, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है। यहाँ एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है, गरीब कल्याण के शोषित वंचितों के कार्य करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए यहाँ किसी को कोई जमीन तलाश होने वाली नहीं है, चाहे वो कोई भी दल हो। आप देखेंगे आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश में एमपी के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में एमपी। बिल्कुल दीपक जी, आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा जनता के मन में क्या है। आलोक सिंघई जी, एमपी में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच पिछले महीने से बातचीत चल रही है, उसके बावजूद ये चीज देखने को मिली है। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, असल में निगाह जो है वो लोकसभा चुनाव की है। कांग्रेस वहां 20 सीट मांग रही है कि हमें यूपी में आप 20 सीट दें जी। और ये बात जो है समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं कर रही, उसका ये कहना हमारा क्षेत्र है और इसीलिए वो यहाँ पे खेल बिगाड़ने के लिए आ गए हैं। और उनका साफ कहना है कि भाई हमारी जिन सीटों पे हम पहले हमें वोट मिलते रहे हैं उन सीटों पे हमारे प्रत्याशी खड़े हों। तो ये उनके बीच की असंगतता है। कांग्रेस ने बड़ा भाई की भूमिका निभाना सोच लिया है कि हम बड़े भाई हैं तो इसलिए पहला हक हमारा है। तो ऐसी स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि दोनों पार्टियां अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग उनका नेटवर्क है, अलग अलग उनका मतदाता वर्ग है, उनको लेके चल रही हैं। तो आपको यहाँ पे झुकना पड़ेगा। पर कांग्रेस ने जब समाजवादी पार्टी ने पहले प्रत्याशी उतार दिए थे तो आपको वहां पे बात करके उतारना था या उनके वापस लेना थे और करना था। तो ये आपके बीच की अंदरूनी असंगतता है जो अब सामने आ रही है। तो समाजवादी पार्टी ने खुली चुनौती दी है और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वोट डिवीजन जो होगा वो कांग्रेस और मतलब
भाजपा से अलग वोटर के बीच में होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते उनके बीच में होगा। तो ये वोट का बंटवारा है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। बिल्कुल। यश भारती जी, जैसा कि आलोक सिंघई जी ने कहा कि सपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खेल बिगाड़ना चाह रही है। देखिए, हम किसी का खेल बनाने और बिगाड़ने के लिए नहीं, राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समझौते की गुंजाइश थी तो हमने गुंजाइश की पूरी कोशिश करी। रात 1-1 बजे तक हमारे नेताओं को जगाया गया, बातचीत का दौर चला, विफल। खुद कमलनाथ जी ने कहा है कि 2024 के लिए केंद्रीय चुनाव है, उनके अन्य नेताओं ने कहा है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो नियंत्रण तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे कांग्रेस पार्टी का नहीं है। किस तरीके की वक्तावली कर रहे हैं, वो किस तौर पे जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, घटक दल के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए, वो व्यवहार उनका है। तो जो व्यवहार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमारे साथ कर रही है, वही व्यवहार उनके साथ उत्तर प्रदेश में होने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। बिल्कुल। तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। जब वहां के गठबंधन के लिए लेकर के बातचीत चलेगी तो यही फॉर्मूला वहां पे अपनाया जाएगा और कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि 80 में से 78 लोकसभा सीटों पे जो जमानतें जब्त हुई हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर, 2 सीटें जिस पे जमानतें बची है वो भी वहां बची हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तब हम भी यही सब बातें करेंगे। हम वहां बड़ी भूमिका में होंगे तो बड़ी बातें हमारे को भी आती हैं, करेंगे हम लोग भी उस समय बातें। आज बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है कि सिंबल पे नहीं लड़ सकते हैं, प्रत्याशी नहीं है और बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं। 230 के 230 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के जीतने के लिए अगर उतारे गए हैं तो शुभकामनाएं उनको, बढ़िया बीजेपी को हराए। हम भी चाहते हैं बीजेपी हारे। बिल्कुल। फरहाना जी, सुनी लिया है आपने? जी, जवाब चाहूंगी आपका। अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथ में बैठे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि यूपी में इन्होंने क्या किया। यूपी में इन्होंने, अगर हमने कांग्रेस पार्टी ने 20 प्रत्याशियों के लिए 20 सीटों की बात की तो वहां इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारा क्षेत्र है। तो यूपी आपका क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में फिर आप हमसे ये उम्मीद कैसे करते हैं? मध्य प्रदेश में आप कौन से पायदान पर है? मध्य प्रदेश में आपका क्या वर्चस्व है? अगर आपको जो चाहिए तो आपको देना भी पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पहले ही इनकार कर दिया है तो आप सामने वाले से क्या उम्मीद करते हैं? तो इस तरह की जो ये चीजें हैं, अगर ये इसी तरह चलती रहेंगी कि ये तो हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ से तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में हमें आप दीजिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो एक तरफा बात हो गई है, ये तो हट हो गई है। आप बोल रहे हैं कि ये आजादी है लड़ने की, आप लड़िए और जीत कर दिखाइए कि कहाँ तक आप पहुँचते हैं। आप पहले से भी कई सालों से लड़ते आ रहे हैं, कितनी सीटें आपको मध्य प्रदेश में मिलती हैं ये आपको पता है। और रही बात गठबंधन की, तो हमारा जो लोकसभा के लिए गठबंधन है उसमें जो हमारे साथ पार्टियां हैं वो एक अलग चीज है। कमलनाथ जी ने यह भी बोला है कि वो गठबंधन लोकतंत्र चुनाव के लिए। ठीक है फरहाना जी, जैसा कि आपने कहा कि वो गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी तो देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को, अगर इस तरह के हालात होंगे कि हमें ये सीट नहीं दी, हमें वो सीट नहीं दी, हमें यहाँ पर नहीं लड़ने दिया, अगर इस तरह की हटबाजी की जाएगी तो बिल्कुल ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं फिर से बोल दूं, मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी चर्चाओं का दौर चल रहा है, तो हम किसी नतीजे पे ना पहुंचते हुए हम थोड़ा और इंतजार करें। बहुत जल्दी मुझे लगता है कुछ न कुछ पॉजिटिव सामने आएगा। और मैं दीपक जी की एक बात का और जवाब यहाँ पर देना चाहूंगी। दीपक जी ने काफी सारी चीजें कही और मोदी जी की बात भी उन्होंने कही कि मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है। और हाल ही में मोदी जी ने एक बहुत प्रेम पत्र भी मध्य प्रदेश की जनता के लिए लिखा हुआ है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी ने ऐसा कोई प्रेम पत्र मणिपुर भेजा क्या? मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश तो बसता है, लेकिन मोदी जी के मन में मणिपुर बसता है क्या? फरहाना जी, मैं इसका जवाब बिल्कुल लूंगी दीपक जी से। उसके पहले मैं यश जी कुछ कहना चाह रहे। जी यश जी। देखिए, वर्तमान दौर में जो मध्य प्रदेश की राजनीति चल रही है, जो जनहित की बातें होनी चाहिए, जनहित की बातें करने में जो प्रमुख विपक्षी दल है वो पूरी तरीके से नाकाम दिखता है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि गठबंधन में अगर बातें हो, आप बताइए, जातीय जनगणना को लेकर के 27% आरक्षण को लेकर के गुर्जर समाज ने ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा आंदोलन किया। किस तरीके से उनको रोकने का काम किया, लोगों को रोक रोक करके गाड़ी की चेकिंग की गई और बच्चों को पुलिस थाने में बंद किया गया। 2 नंबर में अगुवाई करी गई, परिजनों को परेशान किया गया, लोगों पे इनाम घोषित कर दिया गया है। वहां कई सारे लोग अभी जेल में है, चार्जशीट जमा नहीं की जा रही है ताकि लोग बाहर ना आ पाए अपने हक अधिकार की लड़ाई में। कौन सा कांग्रेस पार्टी का नेता ग्वालियर चंबल संभाग में गया उस गुर्जर आंदोलन का समर्थन करने के लिए, उन लोगों के लिए जो जेल में बंद है? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता गया उन लोगों के लिए जो 27% आरक्षण की जातीय जनगणना की लड़ाई ग्वालियर चंबल संभाग में कर रहे थे गुर्जर समाज के, उनके हक अधिकार के लिए बात करने के लिए? जहां भाजपा है वहीं कांग्रेस है। केवल एक नेता है पूरे देश में
कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी जो जातीय जनगणना की बात करें, ना आप कमलनाथ जी के मुंह से सुनेंगे। हाँ, मैनिफेस्टो में दिखाने के लिए जरूर कर दिए 27% आरक्षण जातीय जनगणना की, लेकिन किसी सरकार में झलक नहीं दिख रही। तो इस हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग इनके साथ में आना चाहते थे, लेकिन ये हक अधिकार में कहीं दिख नहीं रहे हैं। आप ग्वालियर चंबल की जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ आपके कितने नेता थे उसमें, आपके कितने नेता गए वहाँ पर? आप मध्य प्रदेश में चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे लोगों पे, मुकदमा दर्ज हुआ है, आपको जानकारी है, मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे लोगों पे, इनाम घोषित है। और आप जो जातिगत जनगणना की बार बात करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर झूठ को सच साबित नहीं कर सकते। चिल्लाना नहीं है, बात बताना है। आपने पूछा मुझसे, आपने पूछा मुझसे, आपने पूछा क्यों 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं है? दिग्विजय सिंह जी लगातार 10 साल तक रहे, क्यों नहीं जातीय जनगणना हो पाई मध्य प्रदेश के अंदर? देश में क्यों नहीं हो पाई? आपने जातीय जनगणना 2014 क्यों नहीं घोषित की? हम तो 33% तक ले जाना चाहते हैं। जातिगत जनगणना के बाद कांग्रेस पार्टी का हर नेता करता है, कमलनाथ जी भी करते हैं, हर नेता करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं, कमलनाथ जी भी करते हैं, सोनिया गांधी जी भी करती है, और सारे बड़े नेता करते हैं। चिल्ला चिल्लाकर आप डिबेट का मोड बदलने की कोशिश मत कीजिए। चिल्लाना यहाँ सबको आता है। जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, आप पूरी जानकारी लेकर आइए। ठीक है फरहाना जी, हर भाषण फरहाना जी, हमारी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उल्लेख होता है। आप उठा लीजिए, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। आपसे आप तारीख बता दीजिए, आपको बताना है, मैं बता देता हूं। पिछले 3 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछले 3 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लीजिए। आपने एक पूछा, मैंने 3 बता दिए, आपने एक पूछा, मैंने 3 बता दिए। ठीक है फरहाना जी, एस जी, फरहाना जी, एस जी, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। आलोक जी, जिस प्रकार चीजें सामने आ रही है, क्या लगता है गठबंधन में दरार नजर आ रही है? जिस तरह की बातें लगातार मीडिया में भी सुनने को और देखने को मिल ही रही है। नहीं, दरार तो कभी उसको जुड़ाव भी कहाँ कहा जा सकता है। आप ये देखें कि सभी लोग चाहते हैं कि हम सत्ता में भागीदारी करें और सत्ता में आगे आए, हम सत्ता हमारे पास में आए, तो इसमें कैसे जुड़ाव हो सकता है? बस विचारधारा के स्तर पे देखा जाए तो सबके अलग अलग एजेंडे हैं। बिल्कुल। आप ये देखें कि समाजवादी पार्टी जो कहती है कि हम कल्याण की बातें करते, समाजवादी एजेंडा लेके चलती है, उसने पूंजी उत्पादन पे क्या काम किया? जी। कांग्रेस जो कहती है कि हम इतनी सुविधाएं देना चाहते, सारे डिफॉल्टर्स के साथ आप खड़े हो रहे हैं। जी। जो पूंजी मेकिंग सिस्टम है देश का, जो पैसा बनाना जानते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आम वर्ग है, उसके साथ तो आप खड़े नहीं होते हो। आप एक ही एजेंडा लेके चलते हो, हम साहब आपका कर्ज माफ कर देंगे, आपको पुरानी पेंशन दे देंगे। अरे भाई, पैसा बनाने का सिस्टम कौन खड़ा करेगा? तो ये जो है मूल मुद्दों से हटाने के लिए ये विषय छेड़े जा रहे हैं। कहीं जातिगत जनगणना की बात करने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं, तो इसलिए ये असंगतता है इनके बीच में। और ये सत्ता के लिए चुनाव के समय अभी भी गठबंधन हो सकता है इनके बीच में, अभी भी ये अपने प्रत्याशी को वापस ले सकते हैं, लेकिन ये जो है ये ऊपरी दिखावा रहेगा। सिर्फ आलोक जी, सवाल यहाँ, आलोक जी जैसे कि सवाल यहाँ आपने कहा है कि ये पूंजी के लिए तो किया है। सैमसंग जैसी विदेशी कंपनी आई है और भी तमाम विदेशी कंपनियां आई हैं जो देश में उत्पादन कर रही हैं, ये पूंजी के लिए तो काम किया है। आप गुजरात में बता दीजिए कौन सी दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी आई है, मध्य प्रदेश में बता दीजिए दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी कंपनी आई जहां इनको लगातार मौका मिला है। मेट्रो और एक्सप्रेस वे तक तो ये बना नहीं पे, मेट्रो का अभी बता दीजिए कब से संचालन शुरू होने वाला है मध्य प्रदेश में। हमने लखनऊ में करके दिखाया है, हमने एक्सप्रेस वे बना के दिखाया है। तो ये पूंजी बढ़े, जब स्पीड बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, सारे पूंजी के ही काम। आपके सवाल का जवाब दीपक जी। जी, देखिए मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार विकास के बड़े बड़े नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे विकास के। आप देखेंगे मेट्रो, भोपाल और इंदौर मेट्रो के एक बहुत बड़ा उदाहरण, और आने वाले समय में और बड़े बड़े कब बैठ पाएगी मेट्रो में, तारीख बता दीजिए। जल्द से जल्द आप देखेंगे कि काम बहुत तेज गति से चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है। इसी मध्य प्रदेश में आप भी जाकर देख सकते हैं, जनता के लिए समर्पित होने वाली है मेट्रो। इसके पहले आप देखेंगे मध्य प्रदेश में या देश में वंदे भारत ट्रेन, जो एक सपना हुआ करता था, आज वंदे भारत ट्रेन देश में चल रही है। दूसरी किराया बता दीजिए कि चप्पल पहनने वाला उसमें सफर कर सकता है। दूसरी मैं एक और स्पष्ट बात कर दूं, उसके लिए भी व्यवस्था है। दूसरी में एक और बात है, आप दूसरी में के लिए तो व्यवस्था दे रहे हैं, एक और व्यवस्था गरीब के लिए, जो मध्य प्रदेश की जनता गरीब है, 12 महीने में 12 बार कर्जा ले दिया, 40,000 प्रति व्यक्ति कर्जदार है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? वो वंदे भारत में चलेगा।
देखिए ये विषय तो ठीक है। आप देखिए जो उत्तर प्रदेश में आपके द्वारा जिस प्रकार का आतंक का साया मंडराया हुआ था, लोग आज इससे मुक्त हैं। वरिष्ठ पत्रकार जी ने वो बात की, उस पर बात आप ये देखिए गरोठा झांसी का विधायक का बेटा आज ही पुलिस थाने में हड़का रहा है, क्यों साले जैसी शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है। ये आज की घटना है, ये आज की समाजवादी पार्टी मुझे तो नजर ही नहीं आती। एक परिवार, एक पूरे परिवार के बीच चलने वाली ये पार्टी इस प्रकार की बात तो करेगी। आज उनके जो उन्होंने चादर ओढ़ के जो नेता बना के रखे थे, चाहे वो आजम खान हो चाहे अन्य को ले लें, किस प्रकार से उनके साथ जो उन्होंने लोगों के साथ जो अत्याचार किए गए थे, आज उनको किए की सजा मिल रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। और मैं देख रहा हूँ आने वाले कोई बात नहीं है ना, और लगे आप बात और दूसरी बात, मेट्रो पे जवाब दे दीजिए। तकलीफ लेकर के आप आए मध्य प्रदेश में लगातार शासन कर रहे हैं, कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया आप हमारे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस 2003 हमने 5 करोड़ पौधे लगाए आप छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में लगा 2003 से 2023 के बीच में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 70,000 के आसपास सड़कें थी, आज मध्य प्रदेश में 5,11,000 के लगभग सड़कें हैं। दुनिया में माना जाता है। क्या बड़ी बात कर रहे हैं। जिस समय यहाँ मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य के रूप में मध्य प्रदेश दिया गया था, आज क्या स्थिति, आज स्थिति 40 लाख प्रधानमंत्री आवास इस मध्य प्रदेश में है। 71 लाख से अधिक घरों में शौचालय बन चुके हैं, लगभग 66 लाख घरों में पानी नहीं दे पा रहे हैं। 66 लाख गंगा सफाई के झूठे वादे थे, वैसे ये शौचालय की बात है। स्वच्छता की आप बात कर रहे हैं, स्वच्छता में देश में अव्वल नंबर पर इंदौर शहर। पैमाने कौन से हैं स्वच्छता के, और पैमाने कौन से हैं? फ्लैक्स से ढक दीजिए नदी नालों को, यही पैमाने हैं। ठीक है दीपक जी, ये समाजवाद क्या होता है, क्या होता है? दीपक जी की टीम आए तो नालों को ढक दीजिए फ्लैक्स से। करेंगे समाजवादी पार्टी नहीं करेगी स्वच्छता का, वो तो आप तय करेंगे ना। ठीक है, वो तो आप तय करेंगे। ठीक है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। फरहान जी कुछ कहना चाह रही थी आप? जी, सबसे पहले तो जो मैं अपने हमारे यहाँ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उन्होंने गठबंधन को लेकर कुछ चीजें बोली कि ऐसे ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं मिलाकर हमने गठबंधन बनाया है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के गठबंधन पर भी आप थोड़ी नजर डाल लेते, थोड़ी जानकारी ले लेते कि कैसे ईडी सीबीआई के छापे पड़वा कर उनको पहले मजबूर किया, फिर उन्हें गठबंधन में शामिल किया। सबसे बड़ा उदाहरण अजीत पवार है। तो ये इनको न्यूट्रल रह के दोनों पार्टी की बात करनी चाहिए। मैंने ये महसूस किया कि सिर्फ कांग्रेस की खिलाफत की ये बात कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ मेट्रो ट्रेन की बहुत ज्यादा दोनों ही लोग बीजेपी वाले हैं, जो प्रवक्ता हैं और जो हमारे सपा के हैं, जो हमारे सपा के, मुझे पूरी बात सुनिए, जो सपा के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं और जो बीजेपी के, दोनों ही मेट्रो ट्रेन के अपनी अपनी हार जो है अपने गले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं दोनों को याद दिला दूं कि दिल्ली में मेट्रो शीला दीक्षित जी ने शुरू की, और मध्य प्रदेश की जो मेट्रो है और जो इंदौर, भोपाल और इंदौर मेट्रो, ये दोनों प्रोजेक्ट कमलनाथ जी की देन है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट पास किए थे। तो ये झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है, ये इनका काम है। ये नारियल लेकर ही चलते हैं। ये शिवराज सिंह चौहान जी जहाँ पर भी उद्घाटन होना होता है, ये नारियल फोड़ देते हैं और अपने नाम का शिलान्यास। सारी बातों से मैं सहमत हूँ, सब मान लिया, लेकिन सवाल मेरा आपसे एक ये है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमेशा पत्रकारों पर सवाल क्यों उठाते हैं? पत्रकारों पे, जब पत्रकार अगर एक पार्टी की तरफदारी करेंगे और एक पार्टी की खिलाफत करेंगे तो सवाल तो हमें, तो जबान तो हमारे पास भी है ना, तो हम भी उसका जवाब देंगे। बिल्कुल आप जवाब दीजिए। अजीत पवार तो असहमति दिखाना जरूरी है, वो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हम अजीत पवार को क्यों देखें? हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम ये कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बाहर तक चली गई है ये बात, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। चुनाव मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं है। आपने गठबंधन की बात की और गठबंधन मध्य प्रदेश में नहीं है। आपने उस गठबंधन की बात करी जो लोकसभा के लिए हुआ है, जो केंद्रीय लेवल पर है, आपने उसकी बात की कि इनका गठबंधन देख लीजिए कैसे कैसी पार्टियों को इन्होंने शामिल किया है, फिर उसमें मध्य प्रदेश कहां से आ गया? ठीक है दीपक जी, जिस तरह से बात चली है, गठबंधन की बात चली है मध्य प्रदेश में, अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि अगर वर्तमान में गठबंधन, जैसा कि मैंने अपने पहले भी उल्लेख किया पहले सवाल में, तो अगर इस तरह की बातें सामने आ रही तो क्या लगता है कि इन दोनों पार्टियों के फूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी? देखिए, मैं मानता हूं कि इनके फूट से कुछ होने वाला नहीं है। वो तो इनका आपसी झगड़ा है और वो इस प्रकार से इनका चलता रहेगा 2024 तक, क्योंकि चाहे वो समाजवादी पार्टी को ले लें, क्योंकि चाहे वो अन्य दल जो इनके साथ आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके मन में भाव, उनको कहीं ना कहीं लोभ लालच के कारण वो इनके साथ आकर खड़े हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे आने वाले समय 2024 के आने तक वो इनसे दूर छिटक जाएंगे। दूसरी बात मैं
कहना चाह रहा था। आज एक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें शिक्षा के ऊपर उन्होंने विषय रखा था और उस कांग्रेस ने विषय रखा था जिसका 2003 के समय जिसका एक बजट शिक्षा के लिए एक बजट मात्र 15-20 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वहीं आज मध्य प्रदेश में 2023 का बजट 35,000 करोड़ का बजट शिक्षा के अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज जी की सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ये एक बड़ा अंतर है। ये जो बातें जनता के बीच कहते हैं, जी फरहाना जी आऊंगी, जो जनता के बीच ये जो बातें कहते हैं वो कहीं कुछ बुनियाद नहीं है, बेबुनियादी बातें इस प्रकार से आरोप लगाकर दूसरा जो पत्रकारों के ऊपर जिस प्रकार से उंगली उठाकर ये बात करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये देश को उठाए वो उंगली उठाए कोई बात नहीं, लेकिन जनता भी देखती है। आप स्टेट की इकोनॉमी देखेंगे, आप ये बताएं 30,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था, 40,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था आज 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में बदल गई है। तो आपको आर्थिक मुद्दों पे बात करना पड़ेगी। आप वो ना करके आप जातिगत मुद्दों पे बात करेंगे, करती हूँ ना, आर्थिक मुद्दों पे बात कर उसकी आलोचना की जाएगी। मुद्दों पे बात कर लीजिए, आलोचना बुरी लग सकती है, कोई बात नहीं। फरहाना जी बोलिए, आप कुछ कहना ठीक है। अभी उन्होंने बजट की बात करी, जो बीजेपी के हमारे दीपक जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि पहले 15,000 करोड़ बजट था, 2003 की ये बात कर रहे हैं, और अभी 35,000 करोड़, तो कौन सा बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 करोड़ बोला मैं। अच्छा, और अभी कितना है? 35,000 करोड़। तो आपने इसकी बात क्यों नहीं की कि जब 2003 में प्रदेश पर 23,000 करोड़ का सिर्फ कर्ज था और अभी 4.5 लाख करोड़ के आसपास कर्ज पहुंच गए। ये आंकड़े भी आप देख लीजिए कि आज जनता कितनी तरह से बेरोजगारी से जूझ रही है। नर्सिंग के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, पटवारी के पेपर 15 लाख में भेज दिए जाते हैं, आयुष्मान में मुर्दों के नाम पर पैसे खा लिए जाते हैं। ये सारी चीजें नहीं देखेंगे आप कि महिलाओं पर क्या अत्याचार हो रहे हैं। सड़कों पर जो पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें सड़कों पर उतरकर अपने शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, उन पे डंडे भांजे जा रहे हैं। चयनित शिक्षक जो है वो सड़कों पर कई दिनों तक प्रदर्शन कर रहे हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। पटवारी जो है वो सड़कों पर है। अभी हाल ही में पूरे प्रदेश के पटवारियों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। ये सब क्यों है? जब हमारे पास समय की सीमा है, तो ये सब क्यों है? क्या एक कर्जदार प्रदेश, कर्ज के बोझ के तले दबा देना प्रदेश को, ये आर्थिक मापदंडों में गिना नहीं जाता है क्या? इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल फरहाना जी बिल्कुल आपने कहा, इस पे बात बिल्कुल हम इस पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे पास समय का अभाव है और हमें अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। तो फरहाना जी, आलोक सिंघई जी और दीपक नरवारे जी, आप तीनों का मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा, ये कहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। यानी कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती और धमकी अखिलेश यादव ने दे दी। मध्य प्रदेश नहीं तो 2024 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन भूल जाओ। इस बयान के बाद अब देखना है कि कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहता है। क्या वह बची हुई सीटों में समाजवादी पार्टी को समायोजित करती है या फिर अकेले ही लड़ती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति के में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।